अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी, आज मैं हूँ आपके साथ और आपको याद होगा हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमने कौन से पार्ट्स किए? हमने नाउन किया है, प्रोनाउन किया है और हमने एडजेक्टिव भी किया है। नाउन के बारे में भी हमने पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में भी हमने पढ़ा और हमने एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब क्या है? Verb is also called an action words. Yes, verb जो है वो किसी भी चीज़ के doing words के बारे में बताता है कि वो जो most important thing वो subject के बारे में बताता है। Subject क्या है? Subject जो जब भी हम कोई sentence शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम subject को लिखते हैं, उसके बाद verb और then object। जी, जो सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद वाज़ह बयान करने के लिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है, वो जो हमें हमारा वर्ब बताता है, जिसे हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। जी, वर्ब विच शोज द एक्शन ऑफ अ थिंग और अ पर्सन और एनी सब्जेक्ट। यस जी, विदाउट वर्ब सेंटेंस डज नॉट कंप्लीट। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जी, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, यस, जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, इन तीनों को लेकर हम एक सेंटेंस का, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है। एक सेंटेंस जब हम बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले हम इन तीनों को लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है उसको मज़ीद बताने के लिए कि वो क्या कर रहा है, उसके लिए हम वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वर्ब के बाद हम लास्ट में बताते हैं कि वो किसके ऊपर काम कर रहा है। सब्जेक्ट बताता है, सब्जेक्ट को बताने के लिए हमने वर्ब को रखा है, ठीक है। वर्ब हमें बताता है कि ये एक्शन वर्क कर कौन रहा है और क्या वर्क किया जा रहा है। उसके बाद जो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बताते हैं कि ये काम किसके ऊपर किया जा रहा है। जी, तो जो यहाँ पर हमारा वर्ब है ये सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। विदाउट वर्ब सेंटेंस डज नॉट कंप्लीट गिव अस अ फुल कंप्लीट सेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम गोइंग टू राइट सेंटेंस। यू कैन सी दैट शी sings a song. Yes, in this sentence आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाउन है, सॉरी, जो सब्जेक्ट है वो बता रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है? गाना गाती है, वो एक गाना गाती है। तो इसमें उसका वर्ड क्या है? जो गाई जा रही है, मतलब जो गाना गा रही है वो उसका डूइंग वर्ड है। जी, नेक्स्ट हम अगर हम राइट करते हैं उसका प्रोनाउन हम चेंज कर लेते हैं। ही राइट्स आ लेटर। जी, ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अब इस सेंटेंस में अब आप देखें ये जो राइट्स है ये इसका डूइंग वर्क है, मतलब इसमें इसका वर्ब है। वर्ब के थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, और वर्ब के बाद हम बताते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर किसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं तो हम इसी को डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट हम किस तरीके से बयान कर सकते हैं। डूइंग वर्ब जो है वो उसका हम बता रहे हैं। जी, इन्हें हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी पर्सन का या थिंग के जो हैं उनके एक्शंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि वो गाना गाती है, खाती है, लिखती है, सोती है और जागती है, भागती है। तो ये सब जो हैं ये इसके डूइंग वर्ड्स में आ जाते हैं। इसे हम डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, एक्शन वर्ब्स भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि अब और मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं कि वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं विदाउट वर्ब सेंटेंस डज नॉट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। जी, जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब, वो हमें जो वर्ब है वो हमें ज़माने के बारे में बताता है कि ज़माना किस, अगर हम देखें प्रेजेंट के बारे में आ रहा है तो हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर पास्ट के बारे में बता रहा है तो हमारा जो वर्ब है वो पास्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और अगर ये
फ्यूचर के बारे में बता रहा है तो हमारा जो वर्ब है वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा डू और डज का आ जाता है, ठीक है। और अगर उसे डूइंग वर्ड्स मतलब कंटिन्यूसली प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा तो उसमें हम इज आर एम का यूज कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारा ये पास में जाता है तो हमारे ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज होकर रहेगा फॉर्म ऑफ वर्ब ही, लेकिन उसको सेकंड फॉर्म में लेकर आ देंगे। सिंग की जगह सैंग आ जाएगा, राइट की जगह रॉट आ जाएगा जी। तो ये हमारे जमाने के बारे में भी हमें बताता है। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसमें हम विल और शेल का यूज करते हैं, जिससे हमें इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारे आने वाले वक्त के बारे में बताया जा रहा है जी। इन्हीं के थ्रू हमने जैसे कि और एक और मजे की बात मतलब बच्चों को याद करवाने का एक आसान सा तरीका ये है कि आप इनको एक मजे वाला वर्ड, जैसे कि आजकल वो वर्ड आ रहा है ट्रिकी वर्ड्स जी। बच्चों को जब हम ये हेल्पिंग वर्ब याद करवा रहे हो तो हमने उनको एक नया नाम देना है जिसे हम ट्रिकी वर्ड्स कहते हैं। जब ट्रिकी वर्ड्स का नेम देंगे तो डेफिनेटली बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। इट मीन टू से दैट अगर आप कोई भी वर्ड उनको ये हेल्पिंग वर्ब याद करवाना चाह रहे हो तो आप उनको ये मतलब फिंगर्स पर भी याद करवा सकते हैं कि आप अपने अपने ट्रिकी वर्ड्स याद करने हैं तो आप किस तरीके से करेंगे जी। विद दिस we can say that it also helpful to tell us about the time period कि हमने किस तरीके से कौन से जमाने में बात की जा रही है, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं या फ्यूचर में बात कर रहे हैं। इनको बताने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि हम किस तरीके से एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट का आता है कि वो खत लिख रही है, ही इज राइटिंग अ लेटर। एक और बात है जब हम फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं वर्ब की, उसके साथ हमारा कंटिन्यूसली में हमारा ING आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर। यस, इसमें आपने देखा है कि हमने पहले प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में बताया है तो हमारा इज आ गया और आगे हमारा ING आ गया है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING लगाकर उसे हमने डूइंग वर्ड्स में कंसीडर किया कि वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है। अगर हम इसको पास्ट में बताना चाहेंगे तो इसमें हमारा चेंज हो जाएगा, राइट की जगह रॉट आ जाएगा, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर देनी और हमारा कंफर्म हो जाएगा ये हमारा पास्ट के बारे में है जी। यहाँ पर हमारा वर्ब जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई है और आप लोगों को अच्छा भी लगा है। और अपने सजेशन देने के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में राइट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।